नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित जी, इस नाम क्या है, जब 8-10 दिन पहले एक अफवाह उड़ रही है, यहाँ से खबर जा रही है, कितनी सच्चाई है उस खबर के अंदर, कि एसीपी सैयद अली अहमद एक पक्ष पर कार्रवाई कर रहा है, एक पक्ष को, एक उनको जाति को टारगेट कर रहा है और एक को बहुत दिलेरी से उससे साथ रहते हैं। ऐसा क्या है उनके साथ में? ऐसा कुछ है, ऐसा आपको लगता है? सर ने कभी ऐसा कोई मतभेद नहीं किया है कि कौन मुस्लिम है कौन नहीं मुस्लिम है। सर ने जिसको उठाया अनलीगल तरीके से और उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और मेरा मानना यह है कि जो भी सर मुहिम चला रहे हैं वो बहुत अच्छा चला रहे हैं। पकड़ने के समय ये देखा जाता है, किसी को पकड़ा गया है, उस समय ये देखा जाता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है? कोई सवाल ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि तो सर बार ये ऐसा क्यों हुआ कि मान लोग पहुंचे के साहब धर्म को टारगेट करके और धर्म को? एक्चुअली क्या है सर, जिस बंदे ने बोली है वो बहुत सीधा बंदा है, उससे मेरी बात हुई है। इवन उसके साथी भी बहुत सीधे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो चाहते हैं कि देखिए जो रिक्शे वाले उनको भी रोजगार मिलना चाहिए इस तरीके से। जैसे हमको एक पॉइंट दिया, उनके लिए वो पॉइंट तैयार करेंगे। रिक्शे वाले भी अपने भाई हैं और उसको उसने जो भी बोला है मीन्स उसका कहना है कि उसे किसी ने समझाया गया है, उसे किसी ने भड़काया गया है और उसने जो है इसी हिसाब के खिलाफ कुछ गलत बयान दिए। बट वो सॉरी बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए तैयार है, बट वो इसी वजह से सर के सामने फेस नहीं कर पा रहा है, ना वो काम पे आ रहा है। आई थिंक यार मेरे मुंह से ऐसी बात निकली क्या, मतलब गुमराह हो गए एक तरीके से? कुछ उसे गुमराह किया गया है, कुछ उसे मीन्स काम का थोड़ा सा वो दिया गया कि यार तुम्हारा काम अच्छा चलने लगेगा अगर आप हमारी लालच देंगे, कुछ ऐसा है। तो पता नहीं आगे इसके पीछे कौन है, बट ये है कि हमारा मानना है कि एसपी साहब पहले भी सही थे और अब भी सही है और आगे भी सही रहेंगे। एसीपी आए, ऊपर गए, अधिकारी हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, या ऐसा काम करने के अंदर आपने कभी किसी अधिकारी को देखा? सर एसीपी साहब से तो हम लोग पहली बार फेस हुआ है। आज से पहले हम लोग सिवाय पुलिस के नाम के अलावा किसी को जानते नहीं थे। एसीपी साहब जब से आए पता चला कि हाँ एसीपी हैं ये, और उससे पहले जब हमारे ऊपर जो होते थे वही हम लोगों को टेक केयर करते थे, उनके साथ हमने काम किया है। और आज हमें ये जो कैनोपी सर के द्वारा लगाई गई है, ना तो हमारे ऊपर कोई है, हमारे साथ हमारे सब हिंदू और सब मुसलमान ये सब भाई हैं, सब मिल बांट के हम लोग काम करते हैं आपस में, सिस्टम से काम करते हैं। उनको सिस्टम पसंद है और सिस्टम से हम भी काम करते हैं। लाइक जेन्युइन सिस्टम से काम होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर आदमी का मानना ये है कि हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। मोहब्बत की नगरी माना जाता है, ठीक है? आगरा कभी भी किसी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, हिंदू मुसलमान वाली बात पहली बार ताजमहल से निकल के आई है बात। तो ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं सर, आगरा मोहब्बत की निशानी थी और है और रहेगी। और मैं चाहता हूं कि ये जो भी शब्द यूज किए गए हैं बिल्कुल गलत किए गए हैं। वो मैं फिर कहना चाहूंगा वो लड़का ऐसा नहीं है और उसके साथी भी ऐसे नहीं है जो भी उस वीडियो में खड़े हैं। बट ये है कि कुछ बातें हैं जो उनको समझा बुझा के भेजा गया था और उसके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो गलत निकले हैं। वो माफी मांगने के लिए सर से तैयार है। और दूसरी बात, प्यार से सम्मान के साथ काम मिलता रहे सभी को, क्योंकि सर का मानना यह है कि देखो आज आप गलत करेंगे तो कल आपके बच्चों को भी गलत झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यार आप अच्छा करोगे तो अपने घर पे जाके अपने बच्चों को प्राउड से कह भी सकते हो कि यार मैं गाइड हूँ एक, और जेन्युइन गाइड हूँ और जेन्युइन तरीके से टूरिस्ट को घुमाता हूँ। आदिल खान जी कब से गाइड है? 18-19 साल हो गए। अच्छा, कभी ऐसा दौर आया इस दौरान आपके आदिल साहब आए हैं, इस पर कार्रवाई आपके ऊपर हुई हो कभी? जी हाँ, हुई, मुझको हुई जी। पहले यहाँ पे काम नहीं हो रहा था जी, कैनोपी नहीं थे, हम लोग काम करते थे। उस दौरान मुझे पकड़ा गया था जी, तो कार्रवाई भी हुई, 151 में बंदी हुआ। कितने लोग हुए थे इसका? 2 लोग हुए थे मेरे साथ, एक लड़का था जो गैर मुस्लिम था और एक मैं था। अच्छा जी, तो ऐसा नहीं था उसमें एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उसमें। दोनों को एक साथ रखा गया था, एक साथ 151 हुए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी क्योंकि उस समय अनऑथराइज थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब खान है। शादाब जी, इस नाम क्या है? आप कब से काम कर रहा था? मैं सर तकरीबन 5 महीने हो गए मुझे यहाँ से काम करते करते। इससे पहले यहाँ पर जो लड़कों पर कार्रवाई की गई थी, इसके अंदर कभी आपके ऊपर कार्रवाई हुई है? जी हाँ सर, मेरे ऊपर भी कार्रवाई हुई। मेरे ऊपर भी 151 लगी। क्या बार आपके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है? एक बार मेरे ऊपर भी। एक बार कार्रवाई हुई। किस वजह से हुई थी? सर हम लोग यहाँ से काम करते थे जब कैनोपी नहीं थी, गाइड काम जैसे बाहर होते थे तो उसी दौरान। हाँ, जब मिक्स थे उस जगह पे, अनऑथराइज जगह नहीं थी, जब ये ऑथराइज जगह नहीं, जब ये अनऑथराइज काम करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं था कि हिंदू नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। पार्किंग के अंदर आप कुछ दिन पहले एक विवाद का कोई मसला सामने आया था, उसमें मालूम पड़ा है कि यहाँ के जो एसीपी हैं ताज सुरक्षा आरिफ अहमद जी,
उनके खिलाफ कुछ लोगों ने कंप्लेंट दी है, क्या मामला था, सही है क्या है, उसके बारे में क्या कहना है आप? ये सारी बात गलत है। यहाँ न कोई हिंदू मुसलमान की बात होती है, न कोई ऐसी बात है, न कोई पक्षपात वाली बात है। तकरीबन मैं तो 30 साल करीब हो गए ताजमहल पे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। पर जो अभी उनके राज में जो शासन चल रहा है यहाँ पे, इतनी सारी सुविधा है, जैसे कि कोई रेडी वाला है वो किनारे में लगाया हुआ है एक साइड से, कोई परेशानी नहीं है। लेडीज है जो फुटपाथ पे काम करी उनको साइड में बैठी हुई है, और जो रिक्शा वाले हैं उनको साइड में जगह दी गई है। जैसा काम चल रहा है बस तरीके से चल रहा है। बस ये वो कौन लोग थे जो उनके खिलाफ कंप्लेंट दी? वो ऐसा है, कुछ बच्चे को बीच किसी ने बलगला दिया है, तो ऐसा नशा वशा में कोई बयान दे दिया है, तो वो बच्चे भी खुद शर्मिंदा है कि हमने सर से ऐसा कह दिया है। बल्कि सर की तो बहुत इज्जत वो बच्चे भी करते हैं, ना ही वो रिक्शा वाले भी ऐसा कोई सर के खिलाफ आने को और बयानबाजी करने को, वो थोड़ी नशे वशे में एक आध बच्चे। हाँ, बीच में कोई ऐसा बंदा है जो उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, वो बच्चे ऐसे बिल्कुल। बल्कि उनको मैंने बाद में समझा भी दिया, आप ये ऐसी बात क्यों बोला। कहा आंटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम उसके लिए शर्मिंदा चाहते हैं सर से। मैंने हाँ बिल्कुल, और वो बच्चों ने फिर बाद में इस बात का अफसोस भी किया, कहा कोई बात नहीं बेटा, माफी के लिए। यहाँ पे आए आपने अपनी नजर में जब से आपने देखा है, और किस तरीके का माहौल यहाँ का? अरे बहुत बढ़िया भैया, मैं बता रही हूँ, कोई सिपाही किसी को परेशान नहीं कर सकता है, कोई किसी कस्टमर के पीछे कोई भाग नहीं रहा है, कोई किसी को गलत तरीके से गाली गलौज नहीं कर रहा है। बिल्कुल साधन से बड़े लिमिट से सब चल रहा है और अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है। अब तो उनके राज में तो आदमी ऐसा अपना समझ लो ऐसे रह रहा है, वाकई में रामराज उनके राज्य में। हम अयोध्या की तो कह नहीं सकते, लेकिन इस पार्किंग में, पश्चिम पार्किंग में जो है रामराज उन्हीं की वजह से चल रहा है, इतना मैं कहूँगी, और बड़ी बात नहीं। तो भी ऐसे आदमी के वो अरे ऐसा तो फिर वो आलाधिकारी है कोई। अब हमारे घर में हम बड़े हैं तो एक 4 बहू उसमें से एक आध तो ऐसी निकल ही जाती है, इतने बच्चे में से एक आध तो खुखार हो ही जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगी, अगर आप इतने आदमी से अगर 5 भी उनकी बुराई करने वाला कोई मुंह पे हो, मैं तो उसको मानती हूँ। पीछे तो जाने किससे कोई क्या कह देता, बच्चा है उसको कहा धर्मजाति की बात की। अरे नहीं, अरे बिल्कुल। आपको एक बात बता दूं, अब इससे 6 महीना पहले हमारी मीटिंग हुई थी लाल बिल्डिंग के सामने। जो सर तुम अपने उनके नाम से व्हाट्सएप पे देखेंगे, जमीन में कम से कम 50 औरत के बीच में जमीन में बैठ के, इतने बड़े अधिकारी है, उनको कुर्सी की कमी है क्या? नहीं है ना। लेकिन महिलाओं का सम्मान रखते हुए फुटपाथ जमीन पे बैठे हैं वो। और आप देखो सब अपने मोबाइल में देखो ना, वो किस किस्म के आदमी, वो इतने सम्मान वाले आदमी हैं। मैंने तो ऐसा अवसर आज तक अपने जीवन में ताजमहल पे देखा नहीं है। पता नहीं लोग बात क्यों ऐसी गलत अफवाह उड़ा रहे। बल्कि मैं तो निवेदन करती हूँ गवर्नमेंट से, अपील करती हूँ, बिल्कुल गलत है। और मैं तो गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ कि ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय हमेशा रहे। और मैं